पहली बार ऐसा हुआ है। कहीं तो टूटा है ये। कोई ना कोई वजह जरूर होगी। थैंक यू सर। खुशी हुई है जानकर के तुम्हें आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। राकेश, अपने बयान में तुमने ये साफ साफ कहा है कि जिसने तुम पे ये जानलेवा हमला किया है तुमने उसे कभी नहीं देखा। क्या ये सच है? जी सर, बिल्कुल सच है। फिर भी सोच लो, शायद कुछ याद आ जाए। मुझे अफसोस है सर, मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया। एनीवे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। क्या बात है देविका, इतनी उदास क्यों लग रही हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। राकेश, हो सके तो इस शहर से अपना ट्रांसफर ले लो, बस। और नहीं रहना चाहती मैं यहाँ। ये शहर हमें रास नहीं आ रहा है। मैं जानता हूँ देविका, तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, मगर मेरी फिक्र को तुम अपनी कमजोरी मत बनाओ। कल तुम्हें यह सुनते हुए अच्छा लगेगा कि एसीपी मेरा अपनी मौत के डर से शहर छोड़कर भाग गया। बोलो, सुन सकोगी लोगों के ताने? नहीं देविका, मैं किसी को भी यह कहने का मौका नहीं दूंगा। अभी तो शुरुआत है। मैंने कमिश्नर साहब से जरूर कहा कि मैंने उस आदमी को नहीं देखा, मगर मैंने झूठ कहा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं मुझ पर हमला करने वाला कौन है। ये रही उसकी फाइल। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी ताकत पर। लोग टाइगर कहते हैं ना तुझे। आज तू भी अकेला है और मैं भी अकेला हूं। मार मुझे, मार मुझे टाइगर, मार। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुझे टाइगर। मार मुझे, मार। आज ये टाइगर को क्या हो गया है? चूहा कैसे बन गया है? बहुत बड़ा गुंडा है तू, गुंडा है तू। मार, मार, मार। साले, मैं चाहूं तो अभी 2 सेकंड में पुलिस एनकाउंटर की आड़ में तुझे ढेर कर सकता हूं। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, कोई नहीं। वो भी नहीं जिनके इशारों पर तू लोगों को मार मारता है। मरे हुए कुत्ते की तरह तेरी लाश को म्यूनिसिपैलिटी वाले घसीट कर ले जाएंगे। कारतूस की तरह होते हो तुम लोग, कारतूस की तरह, जिन्हें चलाते कोई और है। तुझे मारकर मेरा मकसद पूरा नहीं होगा टाइगर। मुझे तो वो हाथ चाहिए जो तुम जैसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं
और मैं उन हाथों को काट के रहूंगा। ये मेरा वादा है तुझसे। चल। जब तक तू हमरे इशारे पर काम करता रहा, बहुत बहादुर इंसान रहा रे बल्लू। इतना बहादुर कि हमरे कहने पर तूने एसीपी पर गोली चला दी। मगर जैसन तुझे पता चला कि एसीपी वो लड़की का मर्द है जिससे तू प्रेम करता था, तेरा सर झुक गया। वो एसीपी तुझे मार कर चला गया। अरे हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात रही, तूने नजर तक नहीं उठाई। नजर लग गई रे हमरे बल्लू को। ये हमरा बल्लू नहीं है, नहीं है हमरा बल्लू। ए ललन, यहाँ आओ। ये देखो बल्लू, काल आए हैं। साड़ी, गजरा, चूड़ी, पायल, झुमके, ये सब तोहरी खातिर है। पहन लो इनको और बदल लो अपनी नस्ल। इसे कहते हैं प्रेम का जादू। ये सब उन लौंडिया की वजह से हो रहा है। ना तो उस पुलिस वाले को मार सका, ना ही उस पर हाथ उठा सका, और ना ही अब तोहरे दिल में बजरंग पांडे के लिए कोई जगह रही। अरे भूल गया हमरे सारे उपकार किसकी वजह से? वो दो टोके की लौंडिया की वजह से, जो तुझे धोखा देकर किसी और के साथ चली गई। पल्लू, अब तो पुलिस वाले से हमारी दुश्मनी और भी बढ़ गई है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने हमसे हमरे बल्लू को छीन लिया। मरेगा, बहुत भयानक मौत मरेगा वो पुलिस वाला। उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। तू उसे मरने नहीं देगा और हम उसे जीने नहीं देंगे। आज के बाद पल्लू, ये जंग हमरे और तुम्हारे बीच रहेगी। देखते हैं कि कौन जीतता है। हेलो हेलो, मैं बल्लू बोल रहा हूँ। देवी का फोन मत रखना, तुम्हें मेरी कसम। यहाँ फोन क्यों किया? ये कहने के लिए कि आज नहीं तो कल तुम मुझे विधवा बना दोगे। देविका, मुझे गलत मत समझो। गलत इंसान को गलत नहीं समझू तो और क्या समझू? देविका, मुझे मालूम नहीं था कि एसीपी मेहरा तुम्हारे पति हैं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे सामने। छुप कर तुमसे बातें करूंगा, लेकिन एक बार आकर मुझसे मिलो। क्यों मिलूं मैं तुमसे? अपनी सफाई दोगे मुझे? अपने आप को बेगुनाह बताओगे, यही ना? अपने आप को बेगुनाह साबित करने का वक्त निकल चुका है देविका। अब सिर्फ मैं तुम्हारे पति की जिंदगी की खातिर मिलना चाहता हूं। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मैंने तुम्हारे घर आदमी भेज दिया है, उसके साथ आ जाना। यह मेरी तुमसे विनती है।
पल्लू, आज मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है, लो खा लो। क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? देविका, अपने पति से कहो कि यहाँ से ट्रांसफर ले ले। क्यों? क्योंकि उनकी जान को यहाँ खतरा है। कौन मारेगा उन्हें? तुम? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुमसे शादी नहीं की? नहीं देविका, नहीं। तो फिर तुमने उन्हें जान से मारने की कोशिश क्यों की? और अब तुम ये धमकी दे रहे हो कि उनकी जान को खतरा है? और क्या हम ये शहर तुम्हारी वजह से छोड़ दें? अरे नहीं, वो इतने बुज़दिल नहीं हैं। वो सामना करना जानते हैं। छुपकर पीठ पर वार करना नहीं आता है उन्हें। और इसीलिए मुझे अपने पति पर गर्व है और मैं उन्हें अपना देवता मानती हूँ। देवता। अगर तेरा पति तेरे लिए देवता है ना, तो ये इंसान भी किसी देवता से कम नहीं है। ये जो आज तू इतने शान से सुहागन बने खड़ी है ना, ये सब इसी देवता की वजह से है। इसने तेरे पति को मारने की कोशिश जरूर की, लेकिन जब इसे पता चला कि वो तेरे पति हैं, तो इसने अपनी जान दांव पर लगाकर तेरे पति की जान बचा ली और अपने ही लोगों से दुश्मनी। नहीं मधु, बस। आज मुझे बोलने दो बल्लू। ये तेरी भूल है कि ये तुझसे तेरी बेवफाई का बदला लेना चाहता है। अरे अगर इसे बदला ही लेना होता ना, तो इतने साल नहीं लगाता, कब का तुझे बर्बाद कर चुका होता। उस सेठ का खून एक हादसा था देविका। जेल से छूटने के बाद ये तेरे घर भी आया, लेकिन तब तक तेरे पिता तुझे इसकी दुनिया से बहुत दूर ले जा चुके थे। उस दिन ये बहुत रोया देविका। चाहता तो तुझे ढूंढ भी सकता था, लेकिन तेरी बदनामी और रुसवाई ने इसे तुझे भूलने पर मजबूर कर दिया। आज जो तुझे ये देवता जैसा पति मिला है ना, सब इसी की दुआओं से मिला है, जिसकी खुद की जिंदगी किसी बद्दुआ से कम नहीं है। तू इसकी दुनिया से क्या गई, ये हालात ने एक नेक रहमदिल बलराम को एक खूंखार बल्लू टाइगर बना दिया। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं देविका, अपने पति का यहां से ट्रांसफर करवा लो। बजरंग पांडे ने उनकी जान लेने के लिए काफी लोगों को लगा रखा है। आज तो मैंने उन्हें बचा लिया, कल शायद मुझे तुम पर नाज है देविका। आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा? मेरे साथ की गई मक्कारी और उस धोखे को मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकता। मेरी ड्यूटी और मेरा फर्ज ही मेरी सबसे बड़ी चाहत है देविका। डिपार्टमेंट ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। डिपार्टमेंट? हाँ, ये देखो मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। जिंदगी में पहली बार कामयाबी हासिल किए बिना ड्यूटी से अलग होना पड़ेगा। ये ऑर्डर मेरे करियर पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। जिसे एसीपी ने बड़े बड़े खतरों का सामना किया है, जो कभी किसी तूफान से नहीं डरा, आज उसी को इस कागज के छोटे से टुकड़े के सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये सब कुछ कौन कर रहा है। मैं जानता हूं ये सब कुछ कौन कर रहा है। प्यारे बजरंगी, कर दिया मैंने अपना काम। नमस्कार बजरंगी, नमस्कार। एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं जिसे सुनकर बहुत खुश हो जाओगे बजरंग। तुम्हारे खास दुश्मन एसीपी राकेश मेहरा का शहर से ट्रांसफर करवा दिया हूं। मूड खराब है क्या? क्या बात है बजरंग? क्या जरूरत था एसीपी का नाम लेने का? अरे उसका नाम आते ही जीजा को लॉकअप का टॉर्चर याद आ जाता है। क्यों जीजा? नहीं, वो का इतनी आसानी से इस शहर छोड़